माँ की ममता का कोई बाइंडिंग नहीं होता। मदरहुड शायद हर औरत की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसके साथ कोई और रिश्ते का कंपैरिजन नहीं होता। बच्चे को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक माँ कोई भी हद तक जा सकती है, लेकिन सोचो अगर इसका ऑपोजिट हो तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? आज का मूवी कुछ ऐसा ही है, जो भूत प्रेत को ना दिखा के आपको एक ऐसे सस्पेंस और टेरर का सामना कराएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कुछ प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद आप पूरा मूवी देखे बिना उठ नहीं सकते। तो चलो ज्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले टाइटल देख के ही आपको पता चल गया होगा आज का मूवी का नाम है रन, जो कि नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग हो रही है और जो एक्चुअल में रिलीज हुआ था मई 2020 में। मूवी में दिखाई जाती है डियान नाम की एक औरत को जिसको एक प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। प्रीमेच्योरिटी के कारण बेबी के शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आता है। एरिथमिया, हेमोक्रोमेटोसिस, एस्थमा, डायबिटीज एंड पैरालिसिस, ये सारी डिजीज से वो नन्हा सा बेबी जूझ रही थी, लेकिन डियान हार नहीं मानी। 17 साल बाद वो बेबी क्लोई अभी बड़ी हो गई थी, जिसके अंदर वो सारी डिजीज तो है, लेकिन अपने जिद और डियान की परवरिश की वजह से वो सब अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से अपनी पढ़ाई करने की डीम करने वाली क्लोई नाजुक फिजिकल स्टेट की वजह से घर में आइसोलेशन पे रहती है एंड ऑब्वियसली मेडिकेशन ऑलवेज चलती रहती है उसके ऊपर। अपनी माँ डियान की प्यार और देखभाल में उसके दिन गुजरती थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए बेचैन क्लोई हर वक्त कुरियर के आने की इंतजार करती थी इनविटेशन को रिसीव करने के लिए, लेकिन डियान उसे कोई भी लेटर पढ़ने नहीं देती थी। यहाँ से ही क्लोई शक करना स्टार्ट करती है एंड शक और भी गहराई लेती है जब उसे अपनी मेडिसिन के बॉक्स में अपने नाम की जगह डियान की नाम दिखाई देती है। मेडिसिन के कंपोजिशन के यूजर चेक करने के लिए वो इंटरनेट में सर्च करती है, लेकिन उसे इंटरनेट बंद मिलता है। फोन यूज करके उसे कंपोजिशन का यूजर्स तो पता चल जाता है, लेकिन पिक्चर में जो कैप्सूल दिखाया जा रहा था वो उस कैप्सूल से मैच नहीं कर रहा था। वहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद उसे हैरान कर देने वाली एक सच पता चलता है। एक्चुअल में वो मेडिसिन कुत्तों के लिए था, जो कि क्लोई को कुछ दिनों से दी जा रही थी, जिसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर खतरनाक साइड इफेक्ट है विच में कॉज पैरालिसिस। सिर्फ यही नहीं, उसे ये भी पता चलता है डियान जानबूझ के क्लोई से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इनविटेशन लेटर को छुपा के रखी थी, जो कि बहुत पहले ही आ गई थी। बेसमेंट में क्लोई को एक तस्वीर भी मिलती है जो कि क्लोई के बचपन की फोटो थी एंड गेस व्हाट, क्लोई अपने पैर पे खड़ी थी, बट उसे बोली गई थी दैट शी इज पैरालाइज्ड फ्रॉम बर्थ। क्लोई को उसी बॉक्स में एक 17 साल पुराना न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कोई औरत हॉस्पिटल से बच्चे चुरा के भागी थी एंड आफ्टर दैट एक्चुअल कहानी रिवील होती है। एक्चुअली डियान की प्रीमेच्योर बेबी की मौत जन्म के कुछ घंटे बाद ही हो गई थी। उस ट्रॉमा से गुजरने में नाकामयाब डियान उसी हॉस्पिटल से एक बच्चा चुरा लेती है, जिसे वो बचपन से ही स्लो पॉइजनिंग करती थी। और डियान की ओरिजिनल बेबी अगर जिंदा रहती तो 17 साल की उम्र में उसका फिजिकल कंडीशन ठीक जैसा होता, क्लोई को भी वो सेम सिचुएशन में लेके आती है। अपनी माँ की ऐसी हैवानियत को देख के क्लोई सुसाइड करने के लिए जाती है, लेकिन डियान उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और क्लोई को बचा लेती है बिकॉज डियान को क्लोई की जरूरत थी। क्लोई की सेंस आने के बाद सुसाइड इंक्वायरी से बचने के लिए डियान क्लोई को लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन अहम वक्त पे हॉस्पिटल के गार्ड आके उसे पकड़ लेती है। 7 साल बाद क्लोई को एक करेक्शनल फैसिलिटी के अंदर जाते देख पाते हैं और व्यूअर्स को ये पता चलता है क्लोई की खुद की एक हैप्पी फैमिली बनी थी। करेक्शनल फैसिलिटी में क्लोई कुछ हद तक पैरालाइज डियान से मिलती है और नॉर्मल बातचीत के बाद क्लोई अपने हाथ से वो पिल खिलाती है जो कि पहले डियान क्लोई को खिलाती थी। इट मीन्स क्लोई is taking her revenge by poisoning her mother the same way she did.
एंड मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी का प्लॉट प्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक्टिंग और स्क्रीन प्ले इतना बेहतरीन और डायरेक्टर अनीश चागंटी इतना बाखूबी से सस्पेंस को पूरा मूवी के अंदर कंटिन्यू रखा है कि आप पल के झपका नहीं सकते। अनीश का ऐसा माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन उसके पहली फिल्म सर्चिंग में भी आपको मिल जाएगा। मूवी का थ्योरी डीप है लेकिन क्लियर है। डियान को नेगेटिव अटायर में दिखाई गई है, लेकिन उसकी ऐसी करतूतों के पीछे उसकी पास्ट की ट्रबल और शौक को दर्शाती है। लेकिन क्लोई जो डियान के ऊपर कर रही थी, क्या वो सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।